नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका दोस्त एक नई वीडियो के साथ में आपसे जुड़ने जा रहा हूं। दोस्तों आज मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया हूं। दोस्तों प्रॉब्लम नहीं, ये कन्फ्यूजन की बात करूंगा जिसके लिए मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। वो आपकी बहुत बड़े कन्फ्यूजन को सॉल्व करेगा। दोस्तों कन्फ्यूजन क्या है? कन्फ्यूजन ये है, बहुत सारे भाई लोगों के मेरे साथ में कमेंट आए थे कि भाई वीर्य जब पात होता है, हमारा शोभन दोस्त होता है, या फिर हस्त मैथुन हम करते हैं, या फिर अत्यधिक सेक्स करते हैं, इसकी वजह से जब हम वीर्य नाश करते हैं तो क्या हमारी ब्रह्मचर्या नष्ट हो जाती है? आज के समय में जो लोग अवेयर नहीं है वो तो ऑटोमेटिकली ही बहुत तरीकों से अपने वीर्य का नाश कर रहे हैं, लेकिन जो लोग जागरूक हो गए हैं, जो लोग अवेयर हो गए इसके प्रति, उन्होंने अपने जीवन में कई तरीके की एक्टिविटीज़ फॉलो की हैं। वो उन्होंने अपने मन में ये ठान लिया है कि मुझे ब्रह्मचर्य जीवन को धारण करना है, मुझे वीर्य की रक्षा करनी है। अगर ऐसी मेंटेलिटी अगर किसी की है, ज़्यादातर हमारे जो फॉलोअर्स हैं तथा हमारे सब्सक्राइबर हैं उनकी मेंटेलिटी ऐसी हो गई है, हर उस युवा की मेंटेलिटी हो गई है जो युवा इस चीज़ को लेकर ज़्यादा जागरूक हो गया है। अब ऐसे युवा के लिए जब कभी स्वपन दोष होता है या फिर वीर्यपात होता है तो बहुत ज़्यादा वो कन्फ्यूज़न हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वो ये सोचता है कि मैं अपनी एक बूंद भी व्यर्थ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी स्वपन दोष हो जाता है। दोस्तों ऐसे में हमारे जब माइंड में ये प्रश्न आता है तो हमारे माइंड में कई तरीके के विचार आते हैं, कई तरीके की नेगेटिविटी आती है जो हमारे लिए डिप्रेस कर देती है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा अपने आप पर गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा अपने आप पर पश्चाताप होता है कि ये क्या हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना था। लेकिन दोस्तों वो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों वीर्यपात होता कितने तरीके से। दो तरीके होते हैं दोस्तों, एक नेचुरल, एक अननेचुरल। एक अननेचुरल पाथ ही मैं आपके साथ में दोस्तों बातें शेयर करूंगा। अननेचुरल क्या होता है दोस्तों? जैसे कोई व्यक्ति हस्त मैथुन कर रहा है वो एक अननेचुरल है दोस्तों। कोई व्यक्ति अत्यधिक सेक्स कर रहा है वो एक अननेचुरल है। कोई व्यक्ति पॉर्न देख रहा है तो वो एक अननेचुरल है दोस्तों। अगर किसी की लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है तो वो अननेचुरल है दोस्तों। नेचुरल उस चीज़ को कहते हैं जैसे, अब नेचुरल होता क्या है दोस्तों? जैसे कुछ लोगों के मुंह आपने ये ज़रूर सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं अरे साहब बहुत तेज तूफान आया, इसमें हमारी बहुत सारी हानि हो गई, बहुत सारा नुकसान हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि भाई धूप ज़्यादा हो रही, थोड़ी कम होती। कुछ लोग कहते हैं सर्दियाँ ज़्यादा हैं, थोड़ी कम होती। कुछ लोग कहते हैं कि बरसात नहीं हो रही। कुछ लोग कहते हैं कि बरसात बहुत हो गई, थोड़ी कम होनी थी। हम कितने भी प्रकार के विचार कर लें, लेकिन ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। धूप ज़्यादा होगी या कम होगी, ये नेचुरल प्रोसेस है। आंधी आएगी, तूफान आएगा, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें हम कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकते दोस्तों। अगर हम इन सब चीज़ों में दखल अंदाजी करते भी हैं तो हमारे लिए कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये दोस्तों हमारे कंट्रोल से बाहर की चीज़ें हैं। ठीक वैसे ही अगर हमने अननेचुरल चीज़ों को छोड़ दिया है, जैसे हस्त मैथुन करना और अपनी पॉर्न वीडियोस देखना या अत्यधिक सेक्स करना, या फिर हमने अपनी लाइफ स्टाइल को बदल दिया है, यानी ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में। हम छोड़ सकते हैं हस्त मैथुन करना, हम अत्यधिक सेक्स करना छोड़ सकते हैं, हम पॉर्न वीडियो देखना छोड़ सकते हैं दोस्तों। हम अपनी लाइफ स्टाइल को भी मैनेज करके बहुत अच्छे से बेटर बना सकते हैं। लेकिन अगर इन सब कार्यों के बाद भी अननेचुरल तरीके से या फिर नेचुरल तरीके से हमें स्वपन दोष होता है, जिसकी चाहत हमारे लिए नहीं है, फिर भी हमारा वीर्यपात हो रहा है, तो आप ये ना सोचें कि आपकी ब्रह्मचर्या नष्ट हो जाएगी। आप एक ऐसे रास्ते पर चल दिए हैं, आप एक ऐसे मार्ग पर जा रहे हैं जहां एक ना एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी दोस्तों। अननेचुरल तरीका आपने जब ठीक कर लिया तो नेचुरल जो तरीका है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि आपने जो गलतियां की हैं, जो अननेचुरल तरीके से अपने शरीर के साथ में खिलवाड़ किया है, अपनी एक्टिविटी के साथ में खिलवाड़ किया है, वो एक समय ऐसा आएगा कि जो नेचुरल आपको आज लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरी वीर्य की एक बूंद भी वेस्ट ना हो, लेकिन फिर भी स्वपन दोष के माध्यम से ये हो जाती है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। एक समय ऐसा आएगा, एक पड़ाव ऐसा आएगा कि आपके लिए प्रॉब्लम बिल्कुल 101% सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक रीज़न है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो बहुत समय से हस्त मैथुन करते आए हैं, बहुत समय से वीर्य का नाश करते हुए आए, लेकिन मात्र 10 दिनों से या 20 दिनों से उन्होंने इन सब चीज़ों को छोड़ दिया है। अब वो सोचते हैं कि मुझे स्वपन दोष ना हो, मेरा वीर्य जो है वो अखंड मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूं, और अगर मुझे वीर्य नाश होता है तो मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचता हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता हूँ। ये सब चीज़ें हर युवा के साथ में होती है, लेकिन दोस्तों हमें टेंशन नहीं करनी है, ना हमारे लिए डिप्रेशन में रहना है। हमारे लिए बस कुछ एक्टिविटीज़ को फॉलो करना है, जो चीज़ें बताई, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना। हमारे साथ में जो अननेचुरल है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उस
चीज़ को कंट्रोल करें और जो अनकंट्रोल चीज़ें हमारे बस में नहीं है उसकी चिंता हमें नहीं करनी है। जैसे कि स्वपन दोष। दोस्तों जब हमने इतनी सारी गलतियाँ की हैं, उन गलतियों के बाद हमारे साथ में जो नेचुरली चीज़ हो रही है होने दें, उसकी कोई भी अपने माइंड में ऐसी नेगेटिव थॉट उसके प्रति ना लाएं जिससे कि आपको और ज़्यादा नुकसान हो। दोस्तों वो अनकंट्रोलेबल चीज़ है। दोस्तों एक समय ऐसा आएगा जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में, अगर हमने उनको कंट्रोल में कर लिया तो ऑटोमेटिकली ही ये सब चीज़ें हमसे दूर हो जाएंगी और हम अखंड ब्रह्मचर्य जीवन का पालन कर सकेंगे। दोस्तों हर चीज़ को अपने तरीके से ना समझें। दोस्तों कुछ चीज़ें प्रकृति के भी बस में होती हैं। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें प्रकृति के बस में होती हैं जो नेचुरल होती हैं। तो आप ये सोचें कि जो स्वपन दोष हो रहा है, जो मैंने गलतियाँ की हैं, उनका एक ब्लूप्रिंट है। जिस तरीके से एक कंप्यूटर के अंदर कोई गलती हो जाती है तो वो जब तक अंदर से ना मिटे तब तक उसका जो ब्लूप्रिंट होता है वो ठीक नहीं होता है। दोस्तों जो प्रिंट निकल के आता है वो ठीक नहीं होता है, लेकिन जब हम अंदर की गलतियों को ठीक कर लेते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि जो प्रिंट आता है वो बिल्कुल ही राइट आता है। तो ठीक वैसे ही जब हम अंदर की गलतियां, जो कंट्रोल में हमारी चीज़ें हैं, उनको हम जब कंट्रोल कर लेंगे तो जो हमें लग रहा है कि अनकंट्रोल चीज़ें हैं वो भी कंट्रोल में हो जाएंगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको कंटेंट अच्छा लगा है, आपकी थोड़ी भी हेल्प होती है दोस्तों, तो इसे लाइक ज़रूर करें। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे तथा मेरे इस चैनल के लिए भी सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहूं, जिससे आपके लिए ब्रह्मचर्य जीवन को धारण करने में तथा अपने वीर्य की रक्षा करने में आपकी मदद हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत दिल से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।